नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आरओ के एग्जाम में आज से मात्र 30 दिन बचे हैं और इस 30 दिनों का हम कैसे प्रयोग करें कि हमारे आने वाली परीक्षा में हम सफल हो सके। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 दिन का एक ऐसा स्ट्रेटजी मास्टर प्लान जिसे आप फॉलो करके बड़े आसानी से अपने परीक्षा को पास करते हैं। यदि आप 60 में से 60 हिंदी सही कर लें, आप जीएस में अगर 80 प्लस कर लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपका कट ऑफ क्लियर ना हो। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम हिंदी में अपने पूरे अंक ले आएंगे, क्योंकि जीएस का हम सामान्य तौर पर चाहे जितना पढ़ लें, कुछ ना कुछ प्रश्न छूटे ही रह जाते हैं जो डाउट में जाते हैं। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और जब नेगेटिव मार्किंग हमारा काउंट होता है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बाद में समझ में आता है कि हमारे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। ऐसे में आप किस पर विश्वास कर सकते हैं? आप अपने हिंदी पर विश्वास करते हैं और इस भाषा खंड को जब आप मजबूती से एक बार तैयार कर लोगे तो आपसे ये 60 प्रश्न तो बन जाएंगे और ये बहुत आसानी है। ऐसा लोग कहते हैं कि 60 में से 60 कैसे मिलेंगे? ठीक है, यदि आप 60 का टारगेट कर लेते हो ना तो आप 50-55 तो लाओगे ही लाओगे। लेकिन आप अगर सचमुच में 60 की तैयारी कर ले ठीक से, जैसे मैं बताने जा रही हूँ, तो आप 60 में 60 भी ला सकते हो और लाने वाले बच्चे लाते भी हैं। फिर बाकी समय आपको अपने जीएस को देना है। तो साथियों, जीएस का रेशियो कितना होना चाहिए और आपकी हिंदी का रेशियो कैसा होना चाहिए, चलिए आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारा ये स्ट्रेटेजी, हमारी ये रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब दोस्तों, हिंदी को समझने के लिए पहले हमें ये देखना है कि हिंदी से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल अब 30 दिन है, मात्र 30 दिन है और हमें यह समझना है कि इस 30 दिनों में हमें अपनी हिंदी को कितना टाइम देना है। क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल नया तो नहीं मान सकती। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो इस परीक्षा से परिचित है। दोस्तों, ये वीडियो मात्र उन्हीं के लिए है, लेकिन जो एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं शायद उन्हें हिंदी में तो थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन मैं कहूँ कि आप पूरे एग्जाम में क्वालिफाई होंगे तो यह कहना बहुत ही सही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा सिलेक्शन यदि हिंदी कराती है तो कहीं ना कहीं इसमें जीएस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, या कह लूँ बहुत अहम रोल होता है। लेकिन जीएस का जो हमारा माइनस पॉइंट होता है, जहां हम जीएस में डाउन होने लगते हैं, उसको प्लस में करने का काम हमारी हिंदी करती है। तो हम यहाँ समझने वाले हैं हम अपने जीएस को कितना वक्त दें और हिंदी को कैसे पढ़ें कि हमारे ये प्रश्न तो ना छूटे परीक्षा में। तो चलिए बताते हैं साथियों। अब आप हिंदी को अगर देखोगे तो हिंदी का सबसे पहले आप पाठ्यक्रम देखोगे। तो वैसे क्योंकि आप डिटेल में देखोगे तो पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा भाग है, लेकिन हम यहाँ बहुत शॉर्ट में समझने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा को देखते हुए बहुत लाभप्रद होगी। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? कुल 6 पॉइंट आपको रटे भी होंगे, आपको याद भी होंगे, नहीं होंगे तो फिर से आप यहाँ देख लीजिएगा। विलोम, दूसरा है आपका पर्यायवाची, तीसरा है आपका तद्भव तत्सम, चौथा है दोस्तों वाक्यांश, पांचवा है आपका विशेषण और विशेष्य, विशेष्य, और लास्ट हमारा छठवां, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो छठा हमारा है शुद्धि अशुद्धि, अशुद्धि। तो साथियों, ये हमारे कुल 6 टॉपिक हैं। अब आप ये विशेषण और विशेष्य वाला जो टॉपिक देख रहे हैं, इसे में आपका संधि भी, समास भी शामिल होता है, क्योंकि शुद्धि में वो पूरे व्याकरण खंड से आपको देता है, क्योंकि आपको वर्तनी भी पता होना चाहिए, यानी वर्णमाला का आपको ज्ञान होना चाहिए, संधि समास के बारे में आप परिचित हों, तो विशेषण और विशेष्य का भी आपको पता है। यानी कुल मिला के कह ले, अगर इसी पार्ट को आप ध्यान से देखें तो इसमें पूरा व्याकरण जो किसके प्रयोग में आ रहा है? शुद्धि अशुद्धि में भी आ रहा है। यानी आप अगर देखें तो हिंदी
हिंदी आरओ में आपसे पूरे व्याकरण खंड से ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हम बहुत आसान बनाने के लिए इसको विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम में कह देते हैं, जिससे 10-10 प्रश्न आते हैं। लेकिन हमारा जो असली मकसद होता है वो होता है विशेषण, विशेष्य और शुद्धि अशुद्धि वाला। यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि में कहीं से भी पूछ लेता है और हम वहाँ पे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमारा रणनीति होना चाहिए, हम उसी पर आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 6 टॉपिक है, ठीक है। अब आप इन 6 टॉपिक के लिए 30 दिन आपके पास है। तो 30 दिन में आपको जीएस भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा सुबह आपको सही से पढ़ाई करने में आपका मन लगता है, तो सुबह का जो पहला घंटा है आप उसको हिंदी को दे दीजिए, क्योंकि जब हम उस विषय से शुरुआत करते हैं जो विषय हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, तो हमारी आगे की पढ़ाई भी बहुत कंटिन्यू चलती रहती है, बहुत आसानी से हो जाती है। तो हमारी आगे की पढ़ाई भी क्या होती है, बड़ा रोचक हो जाता है। लेकिन जब हम शुरुआत में ही ऐसे टॉपिक उठा लें जो हमें खुद समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर पूरा दिन हमारा ख़राब होता है, हम बाकी चीज़ों में भी हमारा मन नहीं लगता, तो फिर हम रील्स देखेंगे और वीडियोस देखने लगेंगे, फिर बाद में हमसे वो एग्ज़ाम हो नहीं पाता। लेकिन तो इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, सबसे पहले आपको सुबह का जो घंटा होता है ना, वो आप हिंदी को दे दो। शुरुआत का पहला घंटा आप सिर्फ दो टॉपिक देखो, विलोम और पर्यायवाची। विलोम और पर्यायवाची आप देख लो। उसके लिए भी आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड है जहाँ पे मैं पीवाईक्यूज करा रही हूँ, और ये सारे पीवाईक्यूज आपके जो है ना आरओ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है कि आप हरदेव बाहरी की किताब उठा लें, कि पृथ्वीश नाथ जी का किताब उठा लें, या फिर आरओ के लिए जो आदित्य पब्लिकेशन का एक सामान्य आता है आप उसको पूरा रट लें। ठीक है, आप रेफरेंस के तौर पर आदित्य वाला पढ़ सकते हो, मगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो मैं पीवाईक्यूज करा रही हूँ या अलग से मैं एक मैराथन क्लास ले आऊंगी, अभी तो सबसे परफेक्ट आपके लिए होगा कि आप पीवाईक्यूज को अपने दम अच्छे से देख के उसका नोट्स बना लो। विलोम वहीं से पूछे जाएंगे, पर्यायवाची वहीं से पूछे जाएंगे, और साथियों कहूँ तो पूरा का पूरा सिलेबस वहीं से पूछे जाएंगे। बस आपको उसको ध्यान से देखना है कि मैंने उसे किस तरह से बताया है। यानी कि देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यूज रटते हैं, लेकिन हमें पीवाईक्यूज रटना बिल्कुल नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि आयोग ने आखिर यह रणनीति कैसे बनाई कि वो पीवाईक्यूज से पूछता है, लेकिन यह बात हमें परीक्षा के बाद पता चलता है। तो वो मैंने समझाया है अपने पीवाईक्यूज सीरीज में, जिसमें मैंने ऑलरेडी विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश करा दिया। मात्र 2 टॉपिक बचे हैं, शुद्धि अशुद्धि का और ये विशेषण संधि प्रकरण वाला। तो जल्दी से आप चैनल पे जाकर के वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ कोई आपसे बैच नहीं बेचा जा रहा है, सब कुछ फ्री में है, क्योंकि हमारा चैनल अभी बिल्कुल नया है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हिंदी में जितना भी आपकी सहायता की जा सके वो पूरी यहाँ पर आपको मुफ्त में कराई जाएगी। तो बस आपको वीडियोस देखना है अपने समय को ध्यान देते हुए। यदि आपको लगे कि वीडियो में बहुत धीमी गति से समझाया जा रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर आपको सामान्य लग रहा है तो बस आप सुबह का वो शुरुआती घंटा देकर वहाँ से नोट्स बना लो, पीवाईक्यूज देख लो, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक शब्द को रटने बैठ जाओ, और रटना कहीं से सही नहीं होता। तो साथियों में क्या करना है, आपको इन 6 टॉपिक के लिए पीवाईक्यू सीरीज मेरा देख लेना है। अगर आप चाहेंगे वीडियोस को ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं वो 6 टॉपिक के मैराथन ले आ दूंगी मात्र 6 दिन में, और आप वो 6 दिन के मैराथन देख लेना। आपको हिंदी पढ़ने के लिए और कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपने आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले रखी है और आपने उसे पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो आपने यदि इसको पढ़ लिया तो ये मेरा दावा है कि आप हिंदी में आपसे चूक नहीं होगी। अब आपने देखा कि सुबह का 1 घंटा जब आप 2 टॉपिक उठा रहे, तो हमारे पास टॉपिक कितने हैं, कुल 6, यानी ये 3 दिन में कवर हो जाएंगे। अब 3 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है, तो बस आपको सुबह या शाम का जब भी आपका मन लगे 1 घंटा हिंदी को दो। भूलो मत कि नहीं हिंदी बाद में हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। आपको 2-2 घंटे देने ही हैं, दोनों टॉपिक को 1 घंटे देने हैं शुरुआती दिनों में, फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी 1 घंटे में, अब मेरी वीडियोस भी मुश्किल से 8 मिनट की है, तो आप उसको देखेंगे 1 घंटे में, तो कम से कम आप उसको 6 से 7 बार देख सकते हैं। लेकिन आपको मात्र 1 बार देखना है, वो 8 से 10 मिनट का वीडियो
आपको नोट्स बना लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, वीडियो को नहीं, मेरे अपने नोट्स को, जो आपने नोट्स बनाया ना उसी नोट्स को आपको देखना है। तो ये 6 टॉपिक आपके 3 दिन में होंगे, 1-1 घंटे की वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आधे घंटे में विलोम देखेंगे, जिसमें से आपको मेरी वीडियो देखनी है, ये देखेंगे। अभी मात्र PYQs 2024 मैंने कराया है, जो आपका हुआ था एग्जाम 11 फरवरी को, लेकिन अब मैं क्या 2021 वाले करा दूंगी, 2016 वाले करा दूंगी, फिर उसके बाद जो मैराथन कराऊंगी ना, उसमें क्या है, उसमें जो यूपी आयोग के जितने भी परीक्षा होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वो सारे के सारे मैं आपके सामने ले आकर रख दूंगी, बस आपको पढ़ना है। तो उसको मैंने शेड्यूल में रखा है, वो मैं ज़रूर रखूंगी अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हमें मोटिवेट करते हो, आप देखते हो, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत कामयाब हुई है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये 6 टॉपिक 3 दिन में सुबह के 1 या शाम के 1 घंटे या रात को जब भी आपका मन करे 1-1 घंटा देना है। तो आपके पास, क्योंकि आप 24 घंटे का आपका दिन है और 12 घंटे अगर आप निकाल दो तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। इनमें से भी अगर आप 4 घंटे निकाल दो आपके अन्य दैनिक गतिविधि के लिए, तो आपके पास 8 घंटे बचते हैं। और अब यदि आप 8 घंटे से कम पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में आप बहुत आसानी से सफल हो सकेंगे। हाँ, हो सकता है किसी किसी का जो विश्लेषण या तार्किक बुद्धि समझने का तरीका बहुत अलग होता है, तो वो शायद 1 घंटे में ज़्यादा चीज़ों को आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन एक सामान्य औसत विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए मैं बता रही हूँ 8 घंटे अब आपको कम से कम पढ़ना चाहिए। तो अब जब आपने 1 घंटे हिंदी के माइनस कर दिए तो आपके पास कुल 7 घंटे बच रहे हैं। अब 7 घंटे में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर, ये 6-7 मास्टर टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें यदि मेरी सलाह मानिए तो आप अभी से 1 घंटे या 2 घंटे केवल आप करंट को दीजिए। किसको दीजिए? बोर्ड साफ नहीं है, मैं मिटा देती हूँ, तो वहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अब हमें जीएस कैसे पढ़ना है। ये तो रहा हिंदी का कॉन्सेप्ट। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी के दोस्तों, जैसा कि हमने अब क्या कर दिया है, जीएस और हिंदी, इनको 2 भागों में बांट लिया है। अब हिंदी को आप पर डे 1 घंटा दे रहे हो, तो हमारा 6 टॉपिक है, तो ये 3 दिन में कवर हो जाएंगे ये 6 टॉपिक। कैसे? हमारे PYQ सीरीज से, हमारे मैराथन सीरीज से। बस आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। आपको हिंदी के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा आपकी मर्जी है, आप चाहे जहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, ये अब जीएस की ओर ध्यान देते हैं। तो जीएस में क्योंकि हमारे पॉलिटी, ठीक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट, और इसी में आपका इन्वायरमेंट में ही आप जानते हो आपका एग्रीकल्चर वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है करंट का, क्योंकि करंट ऐसा पूछता है कि हम वहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। तो करंट के चक्कर में हम अपना ये स्टैटिक भी भूल जाते हैं। तो स्टैटिक को तो आपको पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास कुल 7 घंटे बच गए हैं। 1 घंटे हमने क्या किया, हिंदी को दे दिया, अब हमारे पास 7 घंटे बच रहे हैं। तो 7 घंटे में से अगर आप मोटा मोटा देखें तो 6 सब्जेक्ट हमने कर लिया है। हालांकि इसमें अगर डिवीजन करेंगे, हिस्ट्री में आपका मेडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है, तो ये कई वास्ट बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अभी आपको एज अ एक सब्जेक्ट में समझना है। तो पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं इन दोनों से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो आप इन दोनों को 1-1 घंटे दे दो, 2 घंटे तो आप इसको दो, बचा आपका इन्वायरमेंट और पॉलिटी। आप चाहे तो इन्हें 1-1 घंटे दे सकते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि 5 घंटे आपके हो गए, 1 घंटे ये, कुल मिला के आपके कितने हुए, 6 घंटे, सॉरी
सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। आपका 1 2 3 4 2 6 घंटे इसी में आपके पूरे हो गए और 1 घंटे आपने यहाँ दे दिया। तो इस तरीके से आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। अब इस 6 घंटे को, क्योंकि हमारे पास अभी 1 घंटा और बचा है, हमने ये 8 घंटे में से 1 घंटा हिंदी का दिया था, तो हमारे पास जीएस के लिए 7 घंटे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा 1 घंटा बचा हुआ है पर डे 30 दिन के शेड्यूल के हिसाब से। तो हमें रिवीजन करना है इन सब का। अब आप चाहें तो 10-10 दिन का सिलेबस अपना डिवाइड कर लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए, लेकिन याद रखिए आपको कनेक्टिविटी बनाते हुए पढ़ाई करना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यानी जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशियंट, मेडिवल या आपका मॉडर्न, तो आप ये ध्यान रखो कि करंट में इससे कहीं से सवाल तो नहीं है, यानी करंट में चीज़ें अपडेट तो नहीं हुई हैं, बस उसको आप नोट करते जाओ। आपने पहले से भी पढ़ाई कर रखी होगी जीएस से, या जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है ये आपका रिवीजन का टाइम है। और सिर्फ यदि आप इनको रिवीजन करें, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो 2 या 3 उसको उठा करके आप पढ़ना शुरू कर दो। बस आपको मेहनत करके अब बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों, तभी आपसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, हिंदी में बस आपको चैनल को फॉलो करना है, ठीक से पढ़ाई करनी है, 1 घंटा सुबह का या 1 घंटा शाम को देना है, आप यकीनन इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो यही था आज का हमारा ये स्ट्रेटेजी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर जल्द ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।